नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। जवाब क्या वाकई में कोई देगा, क्योंकि एक बहुत पुराना स्लोगन है कि अपने सामान की आप स्वयं सुरक्षा करें। जहां यह भी कहा जा सकता है कि आप अपनी जिंदगी की स्वयं सुरक्षा करें। और अगर किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ाई करने जा रहे हैं तो 2-3 चीजों का ध्यान रखें। पहला, हेलमेट पहनकर जाएं, ना जाने कब फॉल सीलिंग गिर जाए। दूसरा, ऑक्सीजन के सिलेंडर को साथ लेकर जाएं, ना जाने कब कौन सी गैस आपकी जिंदगी पर भारी पड़ जाए। और इसके अलावा हो सकता है उस कमरे में भीड़ इतनी ज्यादा हो कि आपको सांस ही ना आए। ये हम नहीं, ये राजस्थान के अंदर जो कोचिंग सेंटर्स है उनकी स्थिति है। और कमाल की बात यह है कि बाकायदा 67,000 स्क्वायर फीट एरिया के अंदर एक कोचिंग हब बनाया गया प्रतापनगर के अंदर, लेकिन वहां कोई जा नहीं रहा है। सरकार उनको वहां तक पहुंचा नहीं पा रही है। और एक एक करके कोचिंग संस्थान में जिस तरीके से लापरवाही सामने आ रही है, उसके बाद क्या एक अल्टीमेटम देने की जरूरत नहीं कि आपके पास 20 दिन का वक्त है, आपके पास 10 दिन का वक्त है, या तो आप कोचिंग हब के अंदर शिफ्ट हो जाइए, वरना हम आएंगे आपके कोचिंग सेंटर पर ताला लगाएंगे, उसके बाद आप जाने और आपका काम जाने। आप सोचिए, देर रात को एक कोचिंग सेंटर के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं, अचानक से गैस लीक होती है, 10 बच्चे बेहोश होते हैं, उनमें सभी को अस्पताल पहुंचाया जाता है और 2 अभी भी अस्पताल के अंदर हैं। वहीं सेंटर के बाहर हो हल्ला हो रहा है, लेकिन इस हो हल्ला के बीच में क्या वाकई में कोई समाधान है, या वक्त बीतेगा, जांच कहीं ठंडे बस्ते में जाएगी, एक नई घटना होगी, फिर बवाल होगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि सावधान छात्रगण, अपना स्वयं ध्यान रखें, आपका कोई धनी धोरी नहीं। तो एक ही जो दोषी होगा उसको निश्चित रूप से पनिशमेंट मिलेगा। हम ये समझ नहीं पाते कि क्या वाकई में छात्रों की जिंदगी को लेकर कोई गंभीर नहीं है, या फिर जिंदगी के ऊपर वो हरे नोटों की पत्तियां ज्यादा भारी पड़ जाती हैं जो कोचिंग सेंटर के जरिए शायद उन तक पहुंचती हो। शायद जिनको ये जिम्मेदारी तय करनी है कि हर सेंटर बेहतर हो, बच्चों को एक बेहतर वातावरण के अंदर एजुकेशन मिले और मुमकिन हो तो उन्हें कोचिंग हब के अंदर शिफ्ट किया जाए। लेकिन इसको लेकर लगता नहीं अभी तक की कोई गंभीर है, क्योंकि सोचिए, कोचिंग हब में अभी तक सिर्फ 2 ही कोचिंग सेंटर शिफ्ट हुए हैं, सिर्फ 2, जबकि 264 के आसपास सेंटर वहां पर स्थापित किए जा सकते हैं। और इससे एक बड़ी समस्या का समाधान भी हो जाएगा। कई इलाके ऐसे हैं जहां ट्रैफिक जाम की स्थिति आती है, उससे भी निजात मिलेगी, लेकिन कोई सोचने वाला नहीं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता मदन प्रजापत जी, हमारे साथ मौजूद हैं चंद्रशेखर जो कि विषय विशेषज्ञ हैं, साथ में हमारे सहयोगी जियाउद्दीन खान जुड़ गए हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं। जियाउद्दीन, मौके से तस्वीरों को दिखाइए, क्योंकि वहां भीड़ तो हमेशा होती है, लेकिन इस बार की ये जो भीड़ है वो कुछ बदलाव चाहती है, और बदलाव जिनको करना है शायद वो कुछ नहीं चाहते। विजेंद्र, ये भीड़ बदलाव ज़रूर चाहती है। ये भीड़ चाहती है कि उस सिस्टम को बदलना, जो सिस्टम यहाँ पे जड़ें जमा चुका है, कह सकते हैं कि करप्शन की जड़ें जमा चुका है, उस कोचिंग सिस्टम के साम्राज्य को ध्वस्त करना, जो गहराई तक यहाँ पे पहुँच चुका है भ्रष्टाचार के लिए, जिनको छात्रों के हितों से कोई परवाह नहीं है, सिर्फ अपना ही हित सोचते हैं। विजेंद्र, याद कीजिए कि दिल्ली की जो घटना हुई थी और उसके बाद इसी गोपालपुरा रोड के ऊपर किस तरह की तस्वीर नजर आई थी। अधिकारियों का जमावड़ा था, जनप्रतिनिधियों का जमावड़ा था, फोटो सेशन हुआ था, दावे किए गए थे इन कोचिंग सेंटरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, कईयों को नोटिस जारी किया गया था। लेकिन आप देख सकते हैं कि वो नोटिस जारी हुए, फोटो सेशन हुए, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हो पाया। कल से लेकर अब तक 20 घंटे बीत चुके हैं। 20 घंटे बाद भी प्रशासन ये तय नहीं कर पाया कि तड़के की वजह से छात्र बेहोश हुए थे या गैस रिसाव हुआ था। नगर निगम ग्रेटर के जो डीसी यहाँ पहुंचे थे, उनकी तरफ से कहा गया कि सीज किया गया है, अभी तक जांच शुरू नहीं की गई। सीज करना ही काफी होगा क्या? जांच क्यों नहीं की गई? पुलिस में ना किसी तरह का मामला दर्ज किया गया है, पुलिस मौजूद है और छात्र देख सकते हैं कि यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। लाख का लगा है और कहाँ लगा है तड़का? क्योंकि अगर तड़के से बेहोश होने लगे तो घरों के अंदर खाना बनना ही बंद हो जाना चाहिए।
विजेंद्र, यही बात छात्रों को भी समझ में नहीं आ रही कि पुलिस का तर्क था कि तड़के से बेहोश हो गए या गैस से, क्योंकि आपको भी यही बात बोली गई थी, समझ में आई कुछ ऐसा? देखिए, ये तो सरासर जो है मुख्य बात से पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। मैंने बच्चों से बात की, मुलाकात की, उनका यही कहना है कि कैपेसिटी से ज़्यादा जो है बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, उससे जो है गैस का रिसाव हो गया और बच्चे बेहोश हो गए। देखिए जयगढ़ जी, एक बात है, कोचिंग हब सरकार की तरफ से बनाया गया था पूर्ववर्ती सरकार में, अगर ये तमाम कोचिंगें वहाँ चली जाएं और वहाँ व्यवस्थित तौर के ऊपर जिस अनुपात में छात्रों को पढ़ाना है वो व्यवस्था मिल जाए तो कितना बेहतर होगा ये? देखिए, बहुत बेहतर होगा, सहूलियत होगी और बच्चे जो हैं अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। यहाँ हालात शिक्षा का बाजारीकरण है। 4 बजे से बैच शुरू होता है और रात के 10-10, 11 बजे तक बैच चलता है। आप देखिए उनकी मेंटली हेल्थ की भी जो है ना। आपसे भी सवाल, आप तभी क्यों आते हैं जब कुछ होता है, पहले क्यों नहीं आते? इतने दिन से कहाँ थे? देखिए, बिल्कुल ये मामला आपका बिल्कुल जायज़ है। हमने इसकी मांग भी उठाई थी, हमने लिखित में भी सरकार को ये ज्ञापन दिया था कि आप जो भी इसमें अनुचित व्यवस्थाएं हैं, जिनको एनओसी गलत तरीके से दी गई है, उन अधिकारियों के खिलाफ जो है कार्रवाई करो। हमने लिखित में दिया था। कब तक चलेगा धरना? धरना जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, हम यहीं बैठे क्या रहेंगे। मांगे हैं? हमारी सबसे पहली मांग है कि उत्कर्ष कोचिंग और इसकी जितने भी ब्रांच है, जियाउद्दीन, ये वैसी तस्वीर है कि जब कोई दुनिया से चला जाता है तो उसकी अर्थी पर मातम मनाने के लिए हजारों लोग आते हैं, लेकिन जब अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा होता है उस दौरान उसकी सहायता करने कोई नहीं आ रहा होता है। और यही स्थिति यहां पर बन रही है। लेकिन मदन प्रजापत जी, भैया कौन सी खिचड़ी पकाई जा रही थी हादसे के बाद जिसमें इतना जोर का तड़का लगा कि पता नहीं चल पा रहा कि तड़के के अंदर कितने बच्चे बेहोश हो गए, और ऐसा क्या तड़का लगा दिया कि बच्चे ही बेहोश हो गए? देखिए विजेंद्र जी, ये जो घटना है वो दुखद घटना है और मैं समझता हूँ ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। आज जितने कोचिंग सेंटर चल रहे हैं उनको भी मानवता के आधार पे इस तरीके से बैच के अंदर जो है वो जितनी संख्या लेते हैं थोड़ा बहुत बाजारीकरण करके उसको कम करना चाहिए। और ये राजनीति का विषय नहीं है, ये संवेदनशील विषय है और हम सरकार इसको समझती है इस संवेदनशील को, इसीलिए उत्कर्ष कोचिंग सेंटर का जो है वो सीज कर दिया गया है और ये जांच का विषय है। निश्चित रूप से जो जांच के अंदर बाहर निकलेगा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और किसी तरीके से अगर चूक हुई है तो कार्रवाई होगी, चाहे कोई कितना ही बड़ा आदमी हो। ये माननीय भजनलाल जी की सरकार है। लेता हूं भाई, मेरे दर्शकों का भी ज्ञान थोड़ा सा बढ़ोतरी हो उसमें। बताइए कितने सेंटर इस वक्त जो नियमों से चल रहे हैं, कितनी क्लासेस इतनी हैं जिनमें कैपेसिटी के हिसाब से बच्चे पढ़ रहे हैं? देखिए विजेंद्र जी, ये समय समय पे चेक होता है। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जो भी निश्चित रूप से एक साल हुआ है। हाँ बिल्कुल हो गया, तो मैं तो मना ही नहीं कर रहा। परसों नहीं आई है। मैं तो मना ही नहीं कर रहा हूँ विजेंद्र जी। हम तो वो 5 साल के जो खड्डे खोद रहे हैं उनको भरने का कार्य जो भजनलाल जी रोकना चाहेंगे। जियाउद्दीन मेरे सहयोगी कुछ बता रहे हैं। जियाउद्दीन बताइए क्या कह रहे हैं, क्योंकि वहां कुछ हंगामे की स्थिति बन रही है शायद। विजेंद्र देखिएगा कि जो छात्र एनएसयूआई के छात्र वहां पे बैठे हुए थे उत्कर्ष के बाद, वो अब सड़कों के ऊपर उतर चुके हैं। गोपालपुरा जो कह सकते हैं कि जो पुलिया की तरफ जो जाने वाला रास्ता है उसके ऊपर उसको पूरी तरह से जाम करने की तैयारी है और पुलिस सिर्फ पीछे ही खड़ी रह चुकी है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि तमाम जो छात्र नेता हैं और जो छात्र हैं वो यहाँ पहुंचे हैं और ये देखिए कि पुलिस भी पीछे पीछे भागती हुई आई विजेंद्र। अब इनको भगाया जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है और विजेंद्र देखिएगा कि देखो ये तमाम जो बीच रोड के ऊपर जो छात्र नेता आए थे इनको रोकने की कोशिश की जा रही है पुलिस की तरफ से। फिलहाल उनको भगाया जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है विजेंद्र। अब ये अफरा तफरी का माहौल हो चुका है पूरे इस रोड के ऊपर, क्योंकि वही चीज हम पिछली कई देर से कह रहे थे। देख सकते हैं विजेंद्र, ये तस्वीरें देखिए, छात्र नेता और पुलिस के बीच के अंदर झड़प जारी है। जो छात्र नेता एनएसयूआई के वो यहाँ पे सड़क पर बैठ गए हैं और पुलिस उनको घसीट के ले जा रही है। फिलहाल आप देखिए ये तस्वीरें, क्योंकि यही तस्वीरें हैं जिसका हम अंदेशा जता रहे थे कि पुलिस काफी देर से जी विजेंद्र। बिल्कुल जियाउद्दीन, तस्वीर हम देख पा रहे हैं। समस्या तो यही है कि बच्चों का मरण है, उन पर जो इंस्टीट्यूट है वो बाजारीकरण कर रहे हैं और जो नेता हैं वो उसका सियासीकरण कर रहे हैं, राजनीतिकरण कर रहे हैं। लेकिन बदल क्या रहा है? तस्वीर हम देख पा रहे हैं। ये बल प्रयोग क्यों किया गया? क्या इससे पहले समझाइश की गई? यहाँ पे क्या हो रहा है, किस तरह से विजेंद्र समझाइश की जाती तो ये नौबत नहीं आती। फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो एनएसयूआई के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको किस तरह से यहाँ से ले जाया जा रहा है। तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं। कहाँ जा रहे थे आप? देखिए, हम सब लोग कोचिंगों को बंद करवाने के लिए जा रहे थे। इन्होंने जबरदस्ती हम पे लाठी डंडे बरसाए। हम इनको
युवा विरोधी सरकार को चेतावनी देते हैं कि आप पुलिस के दम पे गुंडा। आप वहाँ बैठे थे तो रोड पे क्यों आए भाई? देखिए, ये हमारी बात नहीं मान रहे हैं। इन्होंने अभी भी कोचिंगों को चालू कर रखा है। जब हमने कॉल किया था कि कोई भी कोचिंग चालू नहीं रहेगी, तो इन्होंने कोचिंगों को क्यों चालू करवाया? तो समझाइश नहीं की गई, आपको समझाया नहीं किसी तरह से? कुछ नहीं था। कल से हम लोग बैठे हुए, अभी तक हमसे बातचीत करने के लिए कोई नहीं आया है। हम इसको चेतावनी देते हैं कि आपको देखिएगा कि फिलहाल देखिए कि जो एनएसयूआई के पदाधिकारी हैं उनको गाड़ी के अंदर डाल के विजेंद्र सुपर एक्सक्लूसिव ये रिपोर्ट आप देखिए। पुलिस की तरफ से बल प्रयोग भी किया जा रहा है। जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो प्रदर्शनकारी थे, जो एनएसयूआई के पदाधिकारी थे, उनको इसी गाड़ी के अंदर डाल के ले जाया जा रहा है। फिलहाल पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। वो देखिए किस तरह से झड़प की तस्वीरें बस इंडिया का सुपर एक्सक्लूसिव। क्योंकि अगर ये हालात नहीं होते, देखिए किस तरह से पुलिस और छात्र नेताओं के बीच के अंदर धक्का मुक्की हो रही है, मारपीट यहाँ पे की जा रही है। और यही नज़ारा यहाँ पे अब नजर आ रहा है। रोड पे अफरा तफरी का माहौल है। तमाम जो दुकानें हैं वो बंद हो चुकी हैं। और फिलहाल जो पुलिस है, क्योंकि अगर चाहती तो मेरा मानना यह था समय रहते इसके ऊपर कंट्रोल किया जा सकता था, समझाइश की जा सकती थी। ऐसे हालात नहीं बन पाते, लेकिन अब उनको ले जाया जा रहा है यहाँ से और सीधे यहाँ से थाने ले जाया जाएगा। और जो तमाम जो छात्र हैं उनको खदेड़ दिया गया है। जियाउद्दीन, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन क्या इतनी ही तत्परता उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के खिलाफ भी दिखाई थी जहां बच्चे बेहोश हो गए थे? जियाउद्दीन, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं दिखाई। देखिए पुलिस, देखिए पुलिस का वो, देखिए वो तस्वीर। विजेंद्र, आवाज आ रही है? सवाल बिल्कुल आवाज आ रही है, बोलिए बोलिए। विजेंद्र, आवाज आ रही है? सवाल जियाउद्दीन, बिल्कुल आवाज आ रही है। मैं कह रहा हूं कि भाई लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने पुलिस की जिम्मेदारी है, सच है, लेकिन क्या इतनी ही तत्परता दिखाई गई थी इंस्टीट्यूट के खिलाफ भी? नहीं, बिल्कुल। अगर इंस्टीट्यूट के खिलाफ इतनी तत्परता पुलिस दिखा लेती तो ये हालात नहीं होते। पुलिस अब तक ये कंफर्म नहीं कर पाएगी तड़के की वजह से ये हुआ है, गैस की वजह से हुआ है। छात्र नेताओं की समझाइश नहीं की गई। पुलिस के जब जिम्मेदार अधिकारियों से हम बात करने की कोशिश करते हैं तो वो यही बोलते हैं कि नो कमेंट। आप देख सकते हैं कि यही वो रोड है जहाँ अफरा तफरी का पूरी तरह से माहौल हो चुका है। जो एनएसयूआई के पदाधिकारी थे उनका ये कहना था कि तमाम कोचिंग संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, लेकिन किसी तरह की कुछ कार्रवाई यहाँ पे नहीं की गई। अब नतीजा ये रहा जिसका पुलिस खुद चाह रही थी कि ये छात्र उत्कर्ष कोचिंग सेंटर से उठ के सड़क के ऊपर आए, और जब सड़क के ऊपर आए तो पुलिस बल प्रयोग करे। और यहाँ पे पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करा, और हल्का बल प्रयोग करके जो तमाम एनएसयूआई के जो पदाधिकारी थे, जो आंदोलनकारी छात्र थे, उनको पकड़ के सीधा थाने ले जाया गया है। फिलहाल इस रोड के ऊपर ट्रैफिक तो सुचारू रूप से चलने लगा है, लेकिन एक बार फिर ये नजर आया, भले ही वो छात्र नेता थे लेकिन राजनीति कर रहे थे, ये भी हम मान लेते हैं, लेकिन क्या उत्कर्ष कोचिंग सेंटर की, जिस कोचिंग सेंटर के अंदर ये कुछ हुआ, वहाँ पे कुछ कार्रवाई करी? इतनी तत्परता से प्रशासन ने कुछ करा? अब यहाँ पे जो पुलिस के अधिकारी हैं उनसे जानते हैं सर क्या कुछ हुआ यहाँ पे, बताओ। देखिए विजेंद्र, अब भी वही सवाल है, वही जवाब है उनका कि नो कमेंट। कि क्योंकि पिछले काफी देर से हम पूछ रहे हैं कि आखिर हुआ क्या, क्यों समझाइश नहीं की गई, ऐसी स्थिति किस लिए आई यहाँ पर? ठीक है जियाउद्दीन, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि तस्वीरें वहां से हम देख रहे हैं। फर्स्ट इंडिया एक तस्वीर तो स्पष्ट करता है कि वो कोचिंग संस्थानों के खिलाफ नहीं है, क्योंकि ये सच है कि वो बच्चों के भविष्य निर्माता है, लेकिन किसी बच्चे के भविष्य में उसके नाम के आगे स्वर्गीय लिख जाए, ये हमें मंजूर नहीं है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं दुरुस्त होनी चाहिए, नियमों के साथ होनी चाहिए। और अगर सरकार ने बाकायदा कोचिंग हब तैयार किया है तो वहां शिफ्ट क्यों नहीं हो रहे हैं, क्यों उनको शिफ्ट नहीं कराया जा रहा है, क्यों बच्चों की जिंदगी से बार बार खिलवाड़ हो रहा है? कांग्रेस प्रवक्ता राजेंद्र आर्य जी भी हमारे साथ जुड़ गए। राजेंद्र जी, घटनाएं होती हैं, लेकिन घटनाओं का परिणाम एक सुखद होना चाहिए, और वो सुखद परिणाम परिवर्तन की तरह होना चाहिए। जब एक अच्छा खासा कोचिंग हब तैयार है तो क्यों एक डेडलाइन देकर सबको वहां शिफ्ट नहीं किया जाता? देखिए विजेंद्र जी, जहां तक पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के
कार्यकाल के दौरान राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2022 की प्रक्रिया पूरी तरीके से की गई थी और उसके अंदर तमाम गाइडलाइंस और वो चीज़ें बन चुकी थी। लेकिन दुर्भाग्य से चाहे राजधानी दिल्ली की बात हो, मुखर्जी नगर की घटना से ना तो केंद्र सरकार ने सबक लिया ना राज्य सरकार ने सबक लिया। उससे पहले भी एक घटना 2019 मई 2019 के अंदर गुजरात के अंदर हुई थी जिसके अंदर 22 बच्चे जिंदा जलकर मर गए थे। कुछ बच्चों ने मतलब बचने के लिए मंजिलों से कूद कर भी जान दी थी। बिल्कुल। अब सवाल ये उठता है विजेंद्र जी कि ये जो पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान एक कोचिंग हब प्रतापनगर के अंदर बना था जिसके अंदर 8 एजुकेशन टावर बने, करीबन 67,000 वर्ग किलोमीटर का जो वर्ग मीटर का हब जो बना, उसके अंदर 140 कोचिंग सेंटर के अंदर 40,000 बच्चों के लिए व्यवस्था हुई। सवाल यह उठता है कि ये सरकार उस पूरे के पूरे कोचिंग हब के अंदर स्थानांतरित क्यों नहीं करी। यहां पर इस सरकार की नीयत में खोट नजर आता है। इतना बड़ा अच्छा भला इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, उसके अंदर आप करिए, ठीक है पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में बना तो आप तो उसके अंदर व्यवस्था कीजिए और भी अगर जरूरत पड़े तो उसके साथ में 1-2 टावर और बना दीजिए। जी। सवाल यह उठता है कि ना तो ये सरकार जो प्रबंधन के लिए जो गाइडलाइन बनी है उनका पालन कर पा रही है और ना ही ये उस कोचिंग हब में शिफ्ट कर रही है और ना ही ये जो यूडीएच के अंदर या जो हमारा स्थानीय निकाय है, नगर निगम नगर निकाय जो है, वो तमाम जो बिल्डिंग्स है उनकी एनओसी स्वीकृतियां वो जारी करते हैं। मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं कि नगर निगम में भ्रष्टाचार है। वो तमाम उन बिल्डिंग्स को एनओसी जारी कर देते हैं जिनके अंदर ना तो फायर एस्केप है, ना उचित व्यवस्था है, ना वहां पे स्मोक कंट्रोल है और ना ही कोई फायर के इक्विपमेंट लगे हुए, ना ही कोई आपदा में अगर ऐसी दुर्घटना हो जाए तो बच्चों को एस्केप के लिए भी कोई रास्ता नहीं मिलता। ये तो हमने मुखर्जी नगर के अंदर भी देखा। अब सवाल ये उठता है कि बिल्डिंग बायलॉज के पालन की जिम्मेदारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की है। कॉर्पोरेशन क्या कर रहा है? मेयर कहां पे है? ग्रेटर की मेयर कहां पे है? यूडीएच मिनिस्टर कहां पे है? नगर निगम के कमिश्नर कहां पे? उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए कि जो बिल्डिंगों के अंदर जो प्रोविजन अगर नहीं है तो वो बिल्डिंगें सीज होनी चाहिए और जहां प्रोविजन है वहां पे बच्चों को कोचिंग करने की इजाजत दी जानी चाहिए। चंद्रशेखर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विषय विशेषज्ञ हैं। चंद्रशेखर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? हाँ, आ रही आवाज आ रही है। हाँ, मेरा सवाल यह है कि बच्चों की जिंदगी को लेकर एक तरफ बाजारीकरण है और दूसरी तरफ राजनीतिकरण है। सवाल मेरा यह है कि भाई जब एक कोचिंग हब बनकर तैयार है तो वहां बच्चों को शिफ्ट क्यों नहीं किया जा रहा? एक तो अच्छा वातावरण मिलेगा, अच्छी फैसिलिटीज मिलेंगी और कोई टेंशन भी नहीं रहेगी। जी, आवाज आ रही? बिल्कुल आ रही है सर। जी, आवाज आ रही मेरी? चंद्रशेखर जी आवाज आ रही है, बोलिए सर। हाँ, आ रही। ऐसा है, कोचिंग का पहले भी जो हादसा हुआ था और उसमें काफी ह्यू एंड क्राई हुई, जेडीए भी प्रशासनिक जो है दौरा किया, काफी उसमें मीडिया कवरेज आया, पर उसके बाद हुआ कुछ भी नहीं। और जब हादसा दर हादसा होता है तब ही प्रशासन और जो सिस्टम की जो एजेंसियां हैं वो जागृत होती है। देखने वाली मैं तकनीकी पक्ष आपको रखना चाहूंगा कि जो बायलॉज इसके लिए बने हैं बड़े स्केची हैं, बड़े छोटे से हैं और मात्र केवल 7-8 प्रोविजन में कोचिंग का कर दिया, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइन है जनवरी 2024 की बड़ी विस्तृत गाइडलाइन है, उनकी पालना नहीं हुई। दूसरी ओर जब कोचिंग हब बन चुका है, सरकार ने करोड़ों रुपए लगाकर कोचिंग हब बना दिया है, तो क्यों नहीं उस कोचिंग हब में ये शिफ्ट कर दिए जाते अभी तक? और सबसे बड़ी बात, हादसा दर हादसा हुए जा रहे हैं। 300 वर्ग मीटर में बायलॉज एक कोचिंग हब को अलाउ करता है। 300 वर्ग में एक छोटा मकान बनता है। 300 वर्ग में कैसे कोई आदमी आएगा, कैसे उसकी टॉयलेट की फैसिलिटी होगी, कैसे पार्किंग की फैसिलिटी होगी, कैसे अन्य सुविधाएं होगी? ऐसी स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन करना बायलॉज में भी जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है इसका मॉनिटरिंग करना जरूरी है। मॉनिटरिंग के साथ साथ जो दोषी अब तक ऐसी हादसे वाली जो जगह काम कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई होना जरूरी है। चंद्रशेखर जी सीधा बताइए सर कि भाई कितने हजार करोड़ का कारोबार है, क्योंकि सब कुछ वहीं आकर फंसा हुआ है। बच्चों के भविष्य से कोई बहुत ज्यादा लेना देना है नहीं किसी को। जी, ये बात देखते ही रहा है। जबकि ऐसी स्थिति में, जबकि ऑलरेडी पहले हादसा हो चुका है, उसको समय करीब 4-5 महीने निकल चुके हैं और उसके बाद भी बने हुए कोचिंग हब की तरफ भी कोई एक्शन अभी नजर नहीं आ रहा है जी। ये, जबकि ये हम भाग्यशाली है कि वहां कम से कम सिस्टमेटिक एक कोचिंग हब बना हुआ है। अगर कोई इसमें समस्या है तो कोचिंग हब के बारे में जो संबंधित लोग हैं
वो जाए, सरकार से भी बात करे कि भाई क्या अड़चन है, शिफ्ट क्यों नहीं कर पा रहे, ठीक है। नहीं है तो जो चल रहे हैं उनको रोका जाए। ठीक है मदन प्रजापति जी, मैं इस घटना पर बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि ऐसी घटना और ना हो, उसको लेकर एक टाइम बाउंडेड शिफ्टिंग की जाए। हम सोच सकते हैं कि अगले 4 साल में कोचिंग हब के अंदर ये सारे इंस्टीट्यूट शिफ्ट हो जाएंगे, या हर घटना के बाद सिर्फ डिबेट करें? नहीं देखिए विजेंद्र जी, जो कोचिंग हब बनाया उसमें शिफ्टिंग के लिए बनाया, और वो कोई भी सरकार बनाए हम द्वेषता की उनसे कार्रवाई नहीं करते हैं, और ना ऐसा काम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी जो सरकार बनी है उसमें नहीं करेंगे। और वो बिल्कुल गांव गरीब किसान युवाओं की सरकार है ये। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं, आज मेरे मित्र ने कहा कि बड़ी तारीफ वाली बात है कि उन्होंने कहा कि नगर निगम के अंदर भ्रष्टाचार होता है। बिल्कुल भ्रष्टाचार हमने देखा है कि मुनीश गुजर के पति घर पे ही मंगा रहे थे। दूसरी नहीं, मैं भ्रष्टाचार उन्होंने बोला, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। तीसरी चीज, दूसरी चीज सुनिए, कोचिंग हब के अंदर मैं जवाब तो दूंगा, शिफ्ट होंगे या नहीं होंगे? मैं जवाब दे दूं। अरे सर सवाल ही तो कर रहा हूं, जवाब दीजिए। मैं दूंगा ना, पहले आपका भी दूंगा और वो जो उन्होंने सवाल खड़े किए मैं उसका भी जवाब दूंगा। बताइए शिफ्ट होंगे या नहीं? ऐसा नहीं होगा। देखिए वो सवाल खड़े किए मैं उसका भी जवाब दूंगा। क्यों नहीं होंगे? ये किसी राजस्थान की जनता का पैसा है, और राजस्थान की जो बात आज बड़ी बड़ी कर रहे हैं, 2022 के अंदर नियम लेके आए थे, कोटा के अंदर कितने बच्चों ने आत्महत्या की, कभी पसीजा शरीफ। और मैं ये भी जानना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती सरकार के अंदर, पूर्ववर्ती सरकार के अंदर ये युवाओं के पेपर बेचने के काम कोचिंग इंस्टीट्यूट कर रहे थे, और सुरेश ढाका जैसे लोगों को गोदी में बिठाने वाली सरकार आज किस तरीके से सवाल उठा रही है। और मैं एनएसयूआई के उन पदाधिकारियों की भी बात करता हूं, मैं उन पदाधिकारियों की बात करता हूं। आज बड़ा अच्छा लग रहा है एनएसयूआई के जाम कर रहे हैं, लेकिन जब कहां गए हुए थे, जब युवाओं का पेपर बेचे जा रहे थे इन कोचिंग इंस्टीट्यूटों के अंदर, जब कहां थे, जब युवाओं के भविष्य पे डाका डल रहा था, जब एनएसयूआई के पदाधिकारी कहां थे? आज इस मुद्दे पे छात्रों के मुद्दे के ऊपर ये राजनीति का, विजेंद्र जी राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन सर बच्चों के लिए डिबेट है। सर मैंने एक बार भी सवाल किया कि पुलिस ने क्यों लाठियां भांजी? मैंने सवाल किया आपसे कि एनएसयूआई के कपड़े क्यों फाड़ दिए? मैं सवाल आपसे ये कर रहा हूं कि जो इंस्टीट्यूट है वहां पर उनको कोचिंग हब में कब तक शिफ्ट करेंगे आप? देखिए मेरी बात सुनिए, मेरा सवाल पूरा सुन लीजिए। आपके सवाल, अगर आपके सवाल का जवाब नहीं मिले तो बिल्कुल आप सुनिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से आज ये बोला गया कि उत्कर्ष कोचिंग के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही, बाकायदा सीज हो गया उत्कर्ष कोचिंग, और सीज करने के बाद में जांच का विषय, और जांच चल रही है, कमेटी गठित हुई है, इसका निर्णय जो है दूध का दूध और पानी का पानी होएगा, और दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। एक सवाल का आपका जवाब। दूसरे सवाल का जवाब देता हूं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट वहां पे बिल्कुल कमेटी बनेगी और इनको शिफ्ट किया जाएगा, किसी भी तरीके से कोई वो नहीं होगा, समय अनुसार सब होगा। तीसरी चीज जो मैं आज आपने जो मेरे को बोली है, मैं ये जानना चाहता हूं, मैं बच्चों पे राजनीति नहीं करना चाहता हूं, मैं बच्चों पे एक और सवाल आपसे करता हूं, भगवान ना करता कि इनमें से कोई बच्चा क्रिटिकल कंडीशन में होता या किसी के साथ अनहोनी हो चुकी होती, मैंने तो तभी हम यही बात कर रहे हैं। जी कह रहा हूं कि आज की नहीं है, 4 साल तक जो लोग सत्ता की संघर्ष में लड़ते रहे, जिनके लिए ना युवा जिम्मेदार थे, युवा महत्वपूर्ण थे, और ना राजस्थान की जनता महत्वपूर्ण थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री के लिए 7.5 करोड़ जनता जो है वो विशेष स्थान रखती है, और उनके सबकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी की है, और सबका ध्यान रखा जाएगा। किसी की भी तरीके से किसी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा। प्रैक्टिकल सवाल फिर कर रहा हूं, क्या कोचिंग हब में इंस्टीट्यूट शिफ्ट होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए और होंगे, लेकिन समय ऐसा नहीं है कि आज उठाया और शिफ्ट कर दिया। वहां क्या समस्या है और क्यों नहीं शिफ्ट हुआ, इसके सबके लिए जांच कमेटी बनी है। वो जांच करके जो भी चीज होगी, और किस तरीके से डेडलाइन भी आएगी, आप 2-3 दिन में देखिएगा, सारी डेडलाइनें भी आएगी। लेकिन मैं आपको एक बार विजेंद्र जी बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूं, दुआ कर रहा हूं कि किसी के डेड होने से पहले आ जाए। 10 सेकंड का ये जो डेडलाइन है, राजनीतिक ये डेड पड़ी है सर, पूरे तरीके से डेडलाइन डेड पड़ी है। विजेंद्र जी ये राजनीति करने का विषय नहीं था, मैंने पहले भी बोला था। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता जिस तरीके से उनको मौका चाहिए होता है कि वो युवाओं की उन घटनाओं के ऊपर कंधे पे बंदूक रख के राजनीति करने आ जाते हैं। 2022 में कितने किसी का पक्षधर नहीं हूं, नहीं कोटा के अंदर प्रजापति मैं किसी का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन अगर एक साल के अंदर, एक साल में मुझे बताइए सर, कोचिंग हब के अंदर कितने इंस्टीट्यूट शिफ्ट कर दिया हमने? मैं तो इतना जानना चाहता हूं, 2018 से 2023 तक कितने बच्चों ने आत्महत्या की, कितने कोचिंग इंस्टीट्यूटों के ऊपर जो है कांग्रेस की सरकार ने कार्रवाई की थी, मुझे तो बता देना। मेरे मित्र कह रहे हैं फांसी पर लटका दीजिए, बिल्कुल लटकाएंगे, बिल्कुल लटकाएंगे। अगर दोषी होगा राजस्थान का बच्चा, तो राजस्थान का बच्चा पढ़ाई करते हुए बेहोश हो जाए, 90 लोगों को जेल में डाला था ना, उसी तरीके से लटकाएंगे। युवाओं के भविष्य पे डाका डालने वालों को भी जेल में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, और यही चंद्रशेखर जी, क्या आपको लग रहा है कि जो कोचिंग हब है वो सियासत में फंस गया है सर? क्योंकि मुझे नहीं लगता
कि अगर डेडलाइन दे दी जाए और कह दिया जाए कि आप या तो वहां शिफ्ट हो जाइए या जयपुर से बाहर शिफ्ट हो जाइए, तो झक मार के शिफ्ट होंगे सर? चंद्रशेखर जी, जी चंद्रशेखर जी क्या सुन पा रहे हैं मुझे? आवाज आ रही है आपकी? मैं ये कह रहा हूं कि सर अगर डेडलाइन दे दी जाए कि भाई या तो आप अगले 2 महीने में शिफ्ट हो जाइए या जयपुर छोड़कर शिफ्ट हो जाइए कहीं पर, तो अपने आप शिफ्ट हो जाएंगे सर? एक्चुअली शिफ्टिंग अब तक हो जानी चाहिए थी, नई सरकार को भी 1 साल हो गया है। और सबसे बड़ी बात, जो नई गाइडलाइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बनी है वो भी उसकी अपने स्तर पर उसकी जांच करके जो जयपुर को जो सूट करती है यहाँ के इन्वायरमेंट को, उस हिसाब से उसमें मॉडिफिकेशन होके या इन टोटल उसको अब तक एडॉप्ट कर लेना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात जो ये है कि क्या बाइलॉज के प्रोविजन सबको पता है या नहीं है? लाखों करोड़ों रुपए लगा के इंस्टीट्यूट वाले ये काम कर रहे हैं और कोई अप्रूवल नहीं है, कोई सेंसर नहीं है, कोई स्मोक सेंसर नहीं है जी, कोई और भी जो गैस से रिलेटेड जो सेंसर है वो नहीं लगे हुए, फायर सेंसर नहीं है, तो ये सब जांच नहीं हो पा रही है। और 300 वर्ग गज में से या बड़े वाले वर्ग गज में जो इस टाइप की गतिविधियां कर रहे हैं बहुत नैरो जगह में, तो वहां ये सब चीजें फैसिलिटेट कर भी नहीं पाएंगे। ठीक है सर, एक और सवाल मेरा आपसे, आपने अपने इतने बड़े करियर के अंदर कभी देखा है कि कहीं पर कोई छोका लग जाए और 10 बच्चे बेहोश हो जाएं? नहीं, ऐसा आज तक तो हुआ नहीं है। कभी किसी के घर में कार्बन मोनोऑक्साइड का छोका लगता देखा है आपने? होंगे जहाँ सीवर लाइन आसपास में होगी तो लीकेज की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहेगी। जी, चलिए सर, आप हमारे साथ बने रहिए। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हादसे पर चिंता जाहिर की और कहा कि उनकी सरकार ने कोचिंग सेंटर की समस्या को खत्म करने के लिए कोचिंग हब बनाया था। राज्य सरकार को अविलंब सभी कोचिंग सेंटर्स को कोचिंग हब में शिफ्ट करना चाहिए। प्रतापनगर में बने कोचिंग हब का जायजा लिया होगी और डिप्टी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार ने, जरा देखिए। जयपुर के गोपालपुरा बाईपास पर संचालित उत्कर्ष कोचिंग सेंटर में कल शाम को हुई एक घटना से पूरे प्रदेश में चिंता का माहौल है। खासकर उन पेरेंट्स में जो भारी भरकम पैसे खर्च कर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से अपने बच्चों को बेहतर कोचिंग दिलवाने के लिए जयपुर भेजते हैं, वहाँ उनके बच्चे बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। गोपालपुरा बाईपास पर जितने भी कोचिंग सेंटर चल रहे हैं बड़े बड़े नाम वाले, उन सभी कोचिंग सेंटरों में भेड़ बकरियों की तरह, जानवरों की तरह बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। मैं इस समय प्रतापनगर में कोचिंग हब में हूँ, जो पिछली सरकार के कार्यकाल में बना, हाउसिंग बोर्ड ने जिसका निर्माण कराया। और अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं किसी कोचिंग हब में नहीं बल्कि किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में खड़ा हूँ। बहुत बड़े इलाके में बहुत ही विश्व स्तरीय निर्माण इस कोचिंग हब का हुआ। बहुत वेल प्लान ये कोचिंग सेंटर है, कोचिंग हब है। इसमें आप देखेंगे कि लाइब्रेरी भी है, पार्किंग की भी तमाम सुविधाएं हैं, कई सारे ब्लॉक्स हैं, बड़े बड़े क्लासरूम हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि जो जिम्मेदार संस्थान हैं, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो जेडीओ हो, चाहे वो पुलिस हो, उनकी लापरवाही की वजह से जो कोचिंग सेंटर गोपालपुरा बाईपास पर चल रहे हैं वो यहाँ पर शिफ्ट ही नहीं हो पा रहे। कितना खास है कोचिंग हब, इसकी हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे, क्योंकि कुछ ऐसे कोचिंग सेंटर हैं जो यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कितना अच्छा माहौल यहाँ पर मिल रहा है, क्योंकि जब इसका निर्माण हुआ कोचिंग हब का, उस समय यह भी ध्यान रखा गया कि सिर्फ बच्चों को पढ़ाई नहीं, उनको तनाव मुक्त कैसे रखा जाए, उनको पढ़ाई के अलावा स्ट्रेस से कैसे बचाया जाए, उन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए इसका निर्माण कराया। सभी सुविधाओं का इसमें समावेश हुआ, चाहे वो लाइब्रेरी हो, चाहे वो कैंटीन की बात हो, सभी सुविधाएं यहाँ पर दी गई। लेकिन इसके बावजूद जो कोचिंग सेंटर हैं जो कि भारी भरकम निवेश कर चुके हैं गोपालपुरा बाईपास पर, वो यहाँ पर आने को तैयार नहीं है। मैं इस समय हूँ कैंपस में जो कोचिंग हब का है, वहाँ पर आप देखिए कितना वेल प्लान ये पूरा इस तरीके का रूम है जहाँ पर कोचिंग होती है, जहाँ बच्चे कोचिंग ले रहे हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ये देखिए आप कितना इसमें स्पेस है, खूब सारा स्पेस है, चारों तरफ से बढ़िया वेंटिलेशन है, कोई इस तरीके की दिक्कत नहीं है कि किसी का दम घुट जाए, जैसी कि कल घटना हुई है जयपुर में। एक और क्लासरूम में हम आपको लेकर चलेंगे, हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे कि कितने अच्छे माहौल में इस कोचिंग हब में पढ़ाई हो रही है। देखिए आप
ये कोचिंग हम में है, ये सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस समय कोचिंग ले रहे हैं। इस तरीके की एक भी तस्वीर गोपालपुरा बाईपास के कोचिंग सेंटर में नहीं है, क्योंकि वहाँ इतनी जगह नहीं है। आप देखिए कितना बड़ा कोचिंग हब में ये रूम है, हॉल है, और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं वो अलग अलग पढ़ाई की कोचिंग ले रहे हैं, बहुत अच्छे माहौल में। बहुत अच्छा वेंटिलेशन यहाँ पर है, सभी सुविधाएं यहाँ पर हैं, वॉशरूम यहाँ पर है, पानी यहाँ पर है। लेकिन इसके बावजूद जो जिम्मेदार संस्थान हैं, खासकर जेडीए और नगर निगम, जिनकी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि गोपालपुरा बाईपास जो कि पूरा इलाका है, उस इलाके में रहने वाले लोग भी दुखी हैं। इतना भारी भरकम वहाँ पर ट्रैफिक जाम लगता है, इतनी वहाँ पर परेशानी होती है, लेकिन इसके बावजूद उन कोचिंग सेंटरों को शिफ्ट करने की तैयारी नहीं दिखी। हमारे साथ एक कोचिंग सेंटर संचालक भी हैं जिन्होंने यहाँ पर शिफ्ट किया है अपना कोचिंग, उनसे बातचीत करेंगे। आप बताइए, बाकी के आपके जो साथी हैं वो क्यों आना नहीं चाह रहे यहाँ पर? सर, इसका तो रीज़न पता नहीं है, बट यही सोचते होंगे कि कोई आए, बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पे आए तो भी हम आए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ये एरिया हटके है। क्योंकि गोपालपुरा देखो, टोंक फाटक देखो, वहाँ पे कंपटीशन का एक हब है कोचिंग। लेकिन वो तो भाई जब गोपालपुरा में कोचिंग नहीं गए थे तब तक तो गोपालपुरा भी हटकर था। तो एक बार अगर शुरुआत यहाँ हो जाएगी, क्योंकि इतना बड़ा कैंपस है, सारी सुविधाएं यहाँ पर हैं, आपके जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको कैसा माहौल मिल रहा है यहाँ पर गोपालपुरा के? माहौल फंटास्टिक है, क्योंकि उनको एक अच्छा पूरा एनवायरनमेंट दिख रहा है यहाँ पे, कैंपस की तरह दिख रहा है। यहाँ पे कोई ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे कोई पॉल्यूशन नहीं है यहाँ पे, और एक प्लेटफॉर्म है, एक पूरा कैंपस की तरह यहाँ पे दिखता है। तो सुविधाएं भी हैं पूरे हब में। और जिस तरीके की दुर्घटनाएं गोपालपुरा में हो रही हैं, कभी दम घुट जाता है, कभी धक्का मुक्की हो जाती है, ऐसी स्थिति थोड़ी है कोचिंग में? नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पूरा वेल मैनेज है। गवर्नमेंट ने पूरा वेल मैनेज करके इस कोचिंग कैंपस को दिया है। अब ये हमारे ऊपर, हम कैसे इस फैसिलिटी को अवेल करते हैं। और कोचिंग इंस्टीट्यूट को यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि सारी सुविधाएं है, ऐसे कोई प्रॉब्लम्स यहाँ पे अभी तक तो देखिए, ये एक कोचिंग सेंटर जो चला रहे हैं कोचिंग हम में, उनके विचार हैं कि जब बाकी के कोचिंग सेंटर, जो बड़े कोचिंग सेंटर हैं, वो कोचिंग हब में आएंगे तो अपने आप यहाँ पर एक कोचिंग हब का माहौल बनेगा, बाकी के कोचिंग सेंटर भी यहाँ पर शिफ्ट होंगे। इस कोचिंग सेंटर में अभी तक सिर्फ नामी जो कोचिंग सेंटर है वो नहीं आए हैं, गिने चुने कोचिंग सेंटर चल रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ा कारण है कि जो जिम्मेदार संस्थान है उनके अधिकारियों की इच्छा शक्ति नहीं है। अगर उनकी इच्छा शक्ति हो तो अगले 10-15 दिन में ही जो जयपुर शहर की सबसे बड़ी समस्या बन गई है कोचिंग सेंटर, रोज हादसे हो रहे हैं, ट्रैफिक जाम हो रहा है, अपराध हो रहे हैं, उस समस्या को खत्म किया जा सकता है। उम्मीद है कि हमारी इस रिपोर्ट के बाद जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो थोड़ा ध्यान देंगे और एक मिशन चलाकर कोशिश करेंगे कि गोपालपुरा पर जो कोचिंग सेंटर चल रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी, जो कोचिंग हब है प्रतापनगर में, जिसका निर्माण हाउसिंग बोर्ड ने कराया है, विश्व स्तरीय ये एक प्रॉपर्टी है, यहाँ पर वो लोग शिफ्ट करें और बच्चों की अच्छे माहौल में पढ़ाई हो सके। कैमरामैन साहिल के साथ शिवेंद्र प्रताप सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई प्रतापनगर के अंदर जो कोचिंग हब है। आप सोचिए जरा, अगर वहां बच्चा जाएगा तो उसको हर तरीके की फैसिलिटीज मिलेगी, लेकिन अफसोस जो पूरा मैनेज है उसके इतर ना जाने गोपालपुरा के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को कौन और कैसे मैनेज कर रहा है कि वो वहां से वहां पहुंच ही नहीं पा रहे। मदन प्रजापति, 10 सेकंड, फाइनल जवाब। क्या 2025 नए साल में हम सभी इंस्टीट्यूट को प्रतापनगर कोचिंग हब में देख सकते हैं? बिल्कुल, जो छात्रों के लिए फायदे होगा या उनके लिए जो भी महत्वपूर्ण चीज होगी उस पर ध्यान रखा जाएगा। और बिल्कुल अगर बना है तो शिफ्ट भी हम करवाएंगे, और निश्चित रूप से वहाँ जो कमियां होगी, किस कारण से अगर नहीं जा रहे तो उसका पता करके और वो सारी चीजें करेंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ, राजेंद्र आर्य जी, मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। राजेंद्र आर्य जी, भाई एनएसयू पर तो जो डंडे पड़ गए, मेरा सवाल यह कि क्या यहीं पर सियासत खत्म हो जाएगी? एक मजबूत विपक्षी पार्टी है, क्या इस मुद्दे को उठाया जाएगा कि भाई जब तक आप शिफ्ट नहीं होंगे हम इस मुद्दे पर लगातार घेरते रहेंगे, क्योंकि ये मामला बच्चों से जुड़ा है? देखिए विजेंद्र जी, निश्चित रूप से सरकार की मंशा थी, तभी हमने इस कोचिंग की समस्या को निराकरण के लिए कोचिंग हब बनाया था। और एक विश्व स्तरीय कोचिंग आपके चैनल के माध्यम से, आपके चैनल को साधुवाद है कि उस बड़े परिसर को आपने दिखाया। तो और सबसे बड़ी बात है कि जेडीए हो चाहे नगर निगम हो, इन अधिकारियों के ऊपर भी मतलब एक्शन होना चाहिए कि क्यों ये अभी तक इनको नोटिस नहीं देकर शिफ्ट करने का इनको कहते हैं कि वास्तव में ये स्थानीय निकाय प्रशासन की जिम्मेदारी है। राज्य सरकार उनके ऊपर सख्ती से मतलब फैसला ले और उनको शिफ्ट करने के लिए प्रेरित करे। ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, सभी का शुक्रिया। हम भी यही चाहते हैं कि क्योंकि मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा संवेदनशील हैं और 10 बच्चे जिस तरीके से बीमार हुए हैं, उसके बाद एक मजबूत फैसले की उम्मीद हम भी करें, जिसमें टाइम बाउंडेड सबको कहा जाए कि भाई बहुत हो गया,
ये भजनलाल सरकार है, किसी के साथ कोई कोताही नहीं बरती जाएगी और लापरवाही पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए सबको नोटिस समाये जाएंगे कि या तो बताइए शिफ्ट क्यों नहीं हो रहे, या फिर अगले कुछ महीनों के अंदर जो तय कर दिया जाएगा उसमें आप शिफ्ट हो जाइए। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। तो एक ही जो दोषी होगा उसको निश्चित रूप से पनिशमेंट मिलेगा।